आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। देश भर में अब तक 6 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड के टीके। प्रदेश में छिंदवाड़ा के बाद खरगोन और रतलाम में लगाया गया लॉकडाउन। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज रंगपंचमी का त्यौहार प्रदेश में सादगी के साथ मनाने की अपील की है। अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 6 करोड़ 51 लाख 17 हजार कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20 लाख 63 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हो गई है। प्रदेश के खरगोन और रतलाम में आज रंगपंचमी पर लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में पहले से 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। महाराष्ट्र सीमा से लगे छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन ने गुरुवार को 3 दिन का लॉकडाउन लगाया है। यह रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। रतलाम में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 56 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। यहां मेडिकल सुविधा चालू रहेगी। खरगोन जिले के 8 शहरों में सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन ने दमोह उप निर्वाचन 2021 की आचार संहिता प्रभावशील होने से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले दमोह जिले से संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण एवं अनुशंसा करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। मुख्य सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं संबंधित विभाग जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव समिति के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गुजरात के सूरत जिले के छापरभाटा गांव में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में आयोजित दांडी यात्रा का संदेश है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नवनिर्माण कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज देश भर में रंगपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि उल्लास और उमंग के इस त्यौहार को आनंद और सद्भावना के साथ मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में होली के बाद रंगपंचमी पर्व मनाने की परंपरा है। जिस तरह नागरिकों ने कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ होली पर्व मनाया, उसी तरह रंगपंचमी और अन्य त्यौहार भी मनाएं। कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते हुए रंग, गुलाल, गेर और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत में लोग सामूहिक रूप से रंग गुलाल नहीं खेल सकेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने घर पर रहकर ही त्यौहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 अप्रैल को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपए से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इसी दिन किसान उत्पादक संगठनों और कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन को निपटाने की नई प्रणाली को अपनाने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी गई समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। वित्तीय संस्थाएं अब 30 सितंबर तक नई व्यवस्था पर अमल कर सकती हैं। इसके अंतर्गत डिजिटल भुगतानों को सुरक्षित बनाने के लिए स्वतः भुगतान से होने वाले लेन देन को प्रमाणित करने की नई व्यवस्था बनाई गई है। खजुराहो से भाजपा सांसद BD शर्मा ने लोगों से मास्क और 2 गज की दूरी अपनाने के लिए अपील की है। सभी से अनुरोध है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका हम सब लोग गंभीरता से उपयोग करें। और वैक्सीनेशन को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो आह्वान किया है, बहुत ताकत के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के पशुपालन उप संचालक डॉक्टर SV कोसरवार ने बताया कि गोकुल महोत्सव के अंतर्गत जिले में 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत वार पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पशुपालकों को शिविर में पशु बीमा और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपभोक्ता प्रभार की दरों में की गई वृद्धि स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। धार में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लोगों को मास्क लगाना 100% अनिवार्य किया जाए। खंडवा के कलेक्टर अन्य द्विवेदी ने जिले के संपूर्ण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। और मंदसौर जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3000 से अधिक हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।